नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी यादव की आभार यात्रा निकालने पर राजनीतिक गरमाई। शीला मंडल ने दिया बड़ा बयान। नगर विकास विभाग की बैठक से बिहार के 19 मेयर ने किया बायकॉट। बिहार पुलिस के 1275 नवनिर्वाचित दरोगा स्थिति को करेंगे ज्वाइन। विजय सिन्हा का बड़ा बयान, कहा खनन माफियाओं पर लगातार हो रही है कार्रवाई। और बिहार में दिल्ली जैसी होगी बारिश, अगस्त में इस दिन से फिर से एक्टिव होगा मॉनसून। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। तेजस्वी यादव 15 अगस्त के बाद बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर आभार यात्रा निकालने वाले हैं। वहीं मीडिया की सवाल पर बिहार सरकार में परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा कि किसी के कोई यात्रा निकालने से फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कोई जमीन में रहे या आसमान में। नीतीश कुमार को बिहार की जनता प्रेम करती है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कितना लोकप्रिय है, ये लोकसभा के चुनाव के परिणाम के बाद सबको पता चल गया है। आगे शीला मंडल ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि आज बिहार में अमन शांति चैन है, तभी वो यात्रा पर निकल रहे हैं। यह सब नीतीश कुमार का ही देन है। वहीं आरक्षण के मुद्दे पर शीला मंडल ने आगे कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार लोहिया जी से संकल्पित होकर शुरू से ही आरक्षण का मुद्दा उन्होंने लाया है। वहीं आगे शीला मंडल ने कहा कि आज बिहार में हर घर बिजली जल की व्यवस्था नीतीश कुमार ने ही दिया है और सभी को पता है कि नीतीश कुमार ने जनता के सभी मुद्दों को पूरा किया है और हमेशा से आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रही हैं मंत्री शीला मंडल। और बिहार के वो भी रहने वाले हम लोग हैं। हमारे नेता को कोई कितना भी रोड पे चले या आसमान में उड़े, हमारे नेता को जमीन पे जितने लोग हैं, हम अति पिछड़ा खास करके जो वर्ग के लोग हैं, जमीन पे निचले पैदान पे बैठे सभी लोग आज भी उतना ही उनसे स्नेह और प्रेम करता है। तो किसी के जाने आने से कोई फर्क आम जनता में नहीं पड़ने वाला है। इस्तीफा देते नहीं चल रहा बिहार से। नहीं, ये किसने कहा कि बिहार नहीं चल रहा? आज 19 वर्ष लोकसभा का चुनाव हुआ है, आप देख लीजिए उसमें क्या हो रहा है। क्या जनता ने उनसे विश्वास कहीं कम नहीं आपको नजर आएगा? बोलने से क्या होता है? बोलने के लिए तो कोई कुछ भी बोले। और बिहार है, अब वहाँ के निवासी हैं, सबको सब जगह जाने आने का अधिकार है। आखिर शांति है तभी ना घूम रहे हैं आप जिस चीज का आरोप लगा रहे हैं, अमन चैन है तभी ना आप सब सोच रहे हैं कि हम यात्रा करेंगे। तो सब व्यवस्था है तब ना घूम रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो भी उस तरह की बात होता है ना, हमारे नेता किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। जिसका जो होता है तुरंत उस पर एक्शन होता है, उस पर कार्रवाई होता है। यहाँ पे सबको आने जाने घूमने फिरने का सबको हक है। अमन चैन है तभी ना लोग शांति से सब जगह जा रहे हैं। तो सब तो व्यवस्था हमारे नेता करिए रहे हैं नीतीश कुमार जी। आज हर जगह सड़कों का जाल बिछ गया, तभी ना सबको चलने में आसानी होता है। तो सब तो कर ही रहे जी। लोहिया जी के टाइम में जो सरसोपा ने बांधी थी गांठ 60 था, उसको 65 करने का हमारे नेता ने जो दृढ़ संकल्प लिया है, आज भी हमारे नेता उसी पर हम लोग दृढ़ संकल्पित है। और नेता हमारे हमेशा हम अति पिछड़ों के लिए काम करते और करते रहेंगे, उनके लिए आवाज उठाते रहेंगे। ये पेट जो फंसा रहे थे सब एक्सपोज हो गए। आरजेडी के नेता कह रहे हैं ये लोग आरक्षण विरोधी है। आप मौजूदा देखिए, बोलने के लिए कोई भी टीआरपी बढ़ाने के लिए कोई कुछ भी बोले, ये सच सब जानता है, पूरा बिहार की जनता जानती है कि हमारे नेता चाहते हैं कि कैसे। आप सोचिए ना कि जो कल तक हमारे लोग जो लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते, उनसे जरा सवाल करिए कि गरीब गुरबा को आप स्कूल भेजते थे क्या? आज कितना परसेंटेज आपका बच्चा स्कूल में गरीब गुरबा का पास कर रहा है? ये गर्व की बात नहीं है कि बिहार में आज हर घर में चले जाइए, वो मतलब समझिए आप घर घर बिजली और घर घर शिक्षा पहुंच गया, ये कम बड़ी बात है। कल तक एक लेटर मिलता था लोग को, दूसरे जगह से आता था लोग का, तो सबके पास कहता था कहने बउआ हमारे लिए चिट्ठी पढ़ दिया, मालिक हमारी चिट्ठी। अब वो जमाना रहा तो सबके घर में शिक्षा घुस गया, सबका बाल बच्चा पढ़ा लिखा हो गया। ये परिवर्तन नहीं है, तो बहुत बड़ा परिवर्तन। अरे कोई कुछ दे देगा आपको, शिक्षा नहीं देता। ये नीतीश कुमार जी का देन है, जिन्होंने गरीब गुरबा के लिए शिक्षा की व्यवस्था की। आपको बताइए, हम तो विभाग के मंत्री हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि हमारा बेटा भी एक बार हेलमेट नहीं लगाया था, तो उसको जो फाइन था तो हमने फाइन भरा है। और हमारे घर की गाड़ी भी अगर तेजी स्पीड में जितना स्पीड वहाँ पे रिकॉर्ड है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24।
जाति की गणना की बात करने वाले लोग राष्ट्र को गुलामी की मानसिकता में ले जाना चाहते हैं। जाति का जहर का लहर समाप्त करो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोच के साथ आगे बढ़ो, तभी बिहार का प्रगति संभव है। ये दरअसल ये बातें बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सह खनन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मुजफ्फरपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति की बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। विजय सिन्हा ने आगे कहा कि खनन माफियाओं पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। 13-14 लोगों को आर्थिक अपराध से जोड़ा जा रहा है। भ्रष्टाचार पदाधिकारियों को निलंबित भी किया जा रहा है। आने वाली नई खनन नीति के तहत सूचना देने वालों को पुरस्कृत भी करने की योजना बनाई जा रही है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा। ये सामान्य कार्य समिति नहीं, ये बृहद कार्य समिति था मुजफ्फरपुर जिला भारतीय जनता पार्टी का, और इसमें हमारे सभी प्रमुख कार्यकर्ता को उनका अभिनंदन, उनका सम्मान, उनका आभार व्यक्त करने के लिए और पार्टी को सत्ता के लिए नहीं सुशासन के लिए सजग रहना है। बिहार के अंदर बिहारी शब्द को जिसने अपमानित और कलंकित किया है उससे बिहार को मुक्त करना और हर बिहारी का सम्मान बढ़े, सब स्वाभिमान से जिए, समृद्ध हो बिहार, इस अभियान को आगे बढ़ाना है। क्या 2025 के लिए तैयारी की गई है बैठक? तो हमेशा हम तैयारी करते हैं सुशासन के लिए, सत्ता के लिए नहीं, विकसित बिहार के लिए, क्योंकि विकसित भारत कदम बढ़ा चुका है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत तब तक पूर्ण विकसित नहीं होगा जब तक बिहार पूर्णतः विकसित नहीं होगा। उस अभियान में सभी कार्यकर्ता को सजग करके एक प्रहरी के रूप में आगे बढ़ने का हमने आह्वान किया है। अपराध की घटनाओं पर सरकार पूरी ताकत से लगी हुई है। जिस भाषा में अपराधी समझे हमने प्रशासन को खुला छूट दिया है तो उस भाषा में अपराधी को समझाए। सरकार का पूरा सहयोग है। ये राजद की सरकार नहीं है कि अपराधी को बचाने के लिए हत्या हो जाए और जिसका नाम आए एफआईआर करने जाए तो एफआईआर तक नहीं होता था। ये राजद की संस्कार और कल्चर था। यही मुजफ्फरपुर की धरती था। एक मंत्री के ऊपर एफआईआर होने के लिए बार बार पिटीशन दिया, विधानसभा में भी क्वेश्चन उठा था, लेकिन राजद के ये युवराज जो सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं एफआईआर तक नहीं होने दिए। आज सत्ता से जुड़े लोग हों या सत्ता के बाहर लोग हों, कोई नहीं बचेगा, सब पर कार्रवाई हो रही है। ये बात उनको बोलना चाहिए और आप लोगों को पूछना चाहिए। एक सवाल है, जातीय जनगणना की मांग करने वाले नेता जिससे जब जाति पूछी जाती है तो बात करने वाले लोग राष्ट्र को गुलामी की मानसिकता में ले जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि आज गरीबी सबसे बड़ी जाति है। युवा, महिला, किसान, इस जाति के अभियान के लिए आपके पास क्या सोच है, क्या योजना है? अरे जाति के नाम पर नरसंहार कराने वाले बिहार को, जो सबसे आगे आजादी के समय श्री बाबू के समय बिहार सबसे आगे था, वह बिहार पीछे कैसे हुआ? ये जाति का जहर का लहर समाप्त करो और प्रधानमंत्री की सोच के साथ कदम बढ़ाओ, तभी बिहार अव्वल स्टेट देश में बनेगा। मंच से खनन माफियाओं पे कड़ी कार्रवाई की बात कही है। कार्रवाई करने की बात नहीं कर रहे हैं, कार्रवाई हो रही है। 13-14 लोगों को आर्थिक अपराध से भी जोड़ रहे हैं, भ्रष्ट पदाधिकारी को सस्पेंड भी कर रहे हैं। और आज खनन के मामले में जिसकी भी शिकायत आएगी, मैं बता दूं कि हमारा एक नियमावली पास होने जा रहा है। उस नियमावली के बाद अगर जो उसके पास लाइनर है, अगर जो उसके पास गाड़ी निकालने वाले की जमात है, तो उससे बड़ी फौज हमारे पास यूट्यूबर और नौजवान रहेगा जो अवैध खनन करने वाले को पकड़ाएगा और पुरस्कृत भी होगा। अच्छा, बिहार में जिस प्रकार से हत्याएं बढ़ी है, अभी एक हफ्ते के अंदर मैंने बता दिया कि ये अपराधी पर कार्रवाई हो रही है और मैं तो खुला चुनौती दिया सदन के अंदर, सदन के बाहर। आज आपके द्वारा मैं ये कहना चाहता हूं कि सत्ता में बैठे लोग, जंगल राज लाने वाले लोग, आइए मिलकर के सत्ता और विपक्ष संकल्प ले लें
कि एक भी अपराधी को हम न विधायक बनाएंगे, न विधान पार्षद बनाएंगे, न सत्ता में लाएंगे। अपराधी और भ्रष्टाचारी से शासन को मुक्त करेंगे, प्रशासन के अंदर भी। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार पुलिस के अवर सेवा आयोग की तरफ से चयनित 1275 सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, जो 1 से 10 अगस्त तक की जाएगी। इस बात की जानकारी डीआईजी कार्मिक राजीव कुमार मिश्रा ने दी है। उनके मुताबिक नियुक्ति पाने वाले सभी सब इंस्पेक्टर को उनके गृह जिला के डीआईजी कार्यालय में जाकर पूर्व से दिए गए सभी सूचना के आधार पर 11 डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना होगा, जहां आगे की कार्रवाई करने के बाद इन सभी को अगले आने वाले 10 दिनों के अंदर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ये आपको थोड़ा सा उस तक ऐसा नहीं है। 1 से 10 तारीख तक ये पुलिस मुख्यालय के लिए है और ये हम लोग ट्रायल बेसिस पे कर रहे हैं कि ऑनलाइन HRMS के माध्यम से भी किया जाएगा और साथ ही साथ पेपर वाला भी पेपर के माध्यम से भी किया जाएगा, ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो। और 11 से फिर उसको मैंडेटरीली ऑनलाइन कर दिया जाएगा। ये प्रक्रिया फिलहाल पुलिस मुख्यालय में शुरू की गई है। अन्य जगहों पे भी हम लोग धीरे धीरे उसको शुरू करेंगे। हम लोग के पास जो आया था डिटेल, उसमें इस तक की बात नहीं थी बना, उस मुख्यालय में होगा, उसमें था कि 1 से 10 तक ट्रायल नहीं, वो जो ऑर्डर जो उसमें निकला हुआ था उसमें इसी तरह की बात थी। जैसे ही हम लोग नियुक्ति की है, कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा अभी हमारे पास पाइपलाइन में करीब 20,000 से अधिक सिपाहियों की नियुक्ति का प्रस्ताव है और उसके बाद करीब 2,000 के आसपास सब इंस्पेक्टर्स की फिर से बहाली होगी। कब तक चांस है? हम लोग जितनी जल्दी हो पाए इस प्रक्रिया को पूरा करके। सर प्रोसेस शुरू हो गया है क्या? जी, प्रोसेस शुरू है। सर क्या वजह सर ये दिनांक 9 जुलाई को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा चयनित 1275 सब इंस्पेक्टर्स की नियुक्ति की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। इन सभी की नियुक्ति जो उनके गृह जिला के जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो उनके रेंज डीआईजी के ऑफिसर्स हैं, उसमें ये नियुक्ति की कार्रवाई 1 तारीख यानी आज से लेकर 10 अगस्त तक होगी। इसमें जो इनका रिज़ल्ट था उसमें भी कुल 11 पहचान के डॉक्यूमेंट्स की सूची दे दी गई है, जो उनको अपने साथ लेके जाना होगा और सभी अभ्यर्थियों का वहाँ पे उनका चरित्र सत्यापन एवं मेडिकल जांच किया जाएगा। इसके अलावा जो इन लोगों के जॉइनिंग के डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, उसका भी ऑर्डर पुलिस मुख्यालय से अगले 10 दिनों के भीतर इनके पास चला जाएगा और अपने अपने आवंटित जिलों में जब ये योगदान दे देंगे, उसके पश्चात बिहार पुलिस एकेडमी में इनका बेसिक ट्रेनिंग शुरू होगा। धन्यवाद। सर नई बहाली कब तक? ये आपको थोड़ा सा उस तक ऐसा नहीं है। 1 से 10 तारीख तक ये पुलिस मुख्यालय के लिए है और ये हम लोग ट्रायल बेसिस पे कर रहे हैं कि ऑनलाइन HRMS के माध्यम से भी किया जाएगा और साथ ही साथ पेपर वाला भी पेपर के माध्यम से भी किया जाएगा, ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो। और 11 से फिर उसको मैंडेटरीली ऑनलाइन कर दिया जाएगा। ये प्रक्रिया फिलहाल पुलिस मुख्यालय में शुरू की गई है। अन्य जगहों पे भी हम लोग धीरे धीरे उसको शुरू करेंगे। हम लोग के पास जो आया था डिटेल, उसमें इस तक की बात नहीं थी बना, उस मुख्यालय में होगा, उसमें था कि 1 से 10 तक ट्रायल नहीं, वो जो ऑर्डर जो उसमें निकला हुआ था उसमें इसी तरह की बात थी। जैसे ही हम लोग नियुक्ति की है, कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा अभी हमारे पास पाइपलाइन में करीब 20,000 से अधिक सिपाहियों की नियुक्ति का प्रस्ताव है और उसके बाद करीब नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024 के विरोध में आज नगर विकास विभाग के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर हो रहे कॉन्क्लेव से मेयर और पार्षदों ने बाइकआउट किया है। बता दें कि मेयर ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही। यह विधेयक अफसरशाही को बढ़ावा देता है। इस विधेयक को जब तक सरकार वापस नहीं लेगी तब तक मेयर का विरोध लगातार जारी रहेगा। बता दें कि जिस बैठक से मेयर ने बाइकआउट किया उसमें नगर विकास मंत्री और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी दोनों कार्यक्रम में उपस्थित थे। इसी बीच मेयर ने बाइकआउट किया। सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार मौखिक आश्वासन तो दे रही है, लेकिन जब तक ठोस आश्वासन नहीं मिलता तब तक विरोध जारी रहेगा। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रही हैं। कुछ थोड़ी होता है, आप लोग की बात नहीं, सरकार आश्वासन से काम नहीं चलेगा। मौखिक मुख्यमंत्री से मुलाकात करने का कुछ आप लोग का चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करें? क्यों नहीं चाहेंगे? मुख्यमंत्री बिहार सूबे के मालिक है तो क्यों नहीं हस्तक्षेप करना चाहेंगे? हस्तक्षेप वो कर रहे हैं, कानून को वापस करें। हम लोग का अधिकार का अतिक्रमण किया जा रहा है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। आपका नाम क्या है, कहाँ से मेयर है ये बता दीजिए। पूर्णिया, ठीक है। आपको समस्या क्या हुई है? आज हम लोग
लोगों का मीटिंग मौर्य होटल में था, तो नगर निगम की तरफ से बुलाया गया था, तो हम लोग मीटिंग में शामिल होने के लिए आए हैं। लेकिन जो बिहार नगर पालिका 2024 का विधेयक जो बजट पास हुआ है वो मेयर के हित में सरासर गलत है, क्योंकि हम लोगों को अधिकारियों के अधीन कर दिया गया है। जो भी अब काम होंगे नगर निगम में अधिकारियों के द्वारा ही, मेयर का कोई पावर ही नहीं रह जाएगा। मतलब समझिए तो हम लोग जो है जनता के द्वारा चुने हुए सीधे तौर पे। मगर अभी डिप्टी सीएम तो कह रहे थे कि आप लोगों का पावर सीज नहीं होगा, पावर बढ़ेगा। उन्होंने कहा है बट ऐसा हुआ नहीं। ये कानून उनको जो उन्होंने विधेयक लाया है उसको वापस लेना ही पड़ेगा, हर हाल में उनको वापस करना। बहिष्कार करके जा रही है मैडम? जी, इस मीटिंग का हम सभी में बहिष्कार करके जा रहे हैं। अर्बन लोकल बॉडीज को हमने 161 अर्बन लोकल बॉडीज को वी आर कन्वर्टेड इन क्लस्टर मोड एंड 100 अर्बन लोकल बॉडीज and 100 urban local bodies to be managed on a stand-alone basis. So for cluster mode, there is a system of lead ULB, there is a system of participating ULB. In every cluster, there is a lead ULB to manage all the things, and then we are participating ULB who will assess lead ULB and assess. नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। जुलाई खत्म होते होते दोपहर बाद राजधानी पटना समेत बक्सर, नालंदा, सासाराम और सारण में हल्की बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। साथ ही किसानों की उम्मीद एक बार फिर से जिंदा हो चुकी है। बारिश के बाद हल्की हवा से पटना के लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन छपरा और जहानाबाद में ठनका गिरने से कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। पिछले कई दिनों से राजधानी में बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन बुधवार को जब बारिश हुई तो मौसम पूरी तरह से सुहाना हो गया। इसी के साथ आज से नए महीने यानी अगस्त की शुरुआत हो चुकी है। बिहार के किसानों को अगस्त महीने से बड़ी उम्मीदें हैं। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक सोनी कुमारी के अनुसार 3 अगस्त से मौसम में बड़ा बदलाव होने की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 3 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक बिहार के अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है, लेकिन अब तक उमस का असर जारी रहेगा। वैज्ञानिक सोनी कुमारी के अनुसार मानसून सीजन का तीसरा महीना आज से शुरू हो गया है। पिछले कई दिनों से बिहार के ऊपर मानसून की डेरुखी लगातार जारी रही है। इस वजह से उमस भरी गर्मी से सभी जिलों का हाल खराब रहा है। फिलहाल मानसून की अक्षीय रेखा गंगानगर, हिसार, दिल्ली होते हुए पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। इसी वजह से बुधवार को शाम में दिल्ली में भी बारिश दर्ज की गई। आने वाले दिनों में बिहार में भी मानसून सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहा है। फिलहाल के मौजूदा आंकड़ों के अनुसार आने वाले 3 अगस्त से 6 अगस्त तक बिहार में अच्छी वर्षा होने का पूर्वानुमान जताया गया है। तब तक उमस का सामना करते रहना पड़ेगा। वहीं अगस्त के पहले दिन पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार के कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा, जबकि शेष सभी जिलों में छिटपुट वर्षा होने की संभावना जताई गई है। वहीं मेघ गर्जन और ठनका गिरने का खतरा पटना समेत दक्षिण बिहार के सभी जिलों में बना हुआ है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।